नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति जायसवाल। जैसे मैं नाश्ता करने जा रही थी, ठीक उसी समय मैं न्यूज़ देखती हूँ कि इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कोरोना के मामले में, और मीडिया कितना डरा भी रही है। मैं यही वीडियो में कहना चाहती हूँ कि क्यों डरा रही है। डरने वाली कोई बात ही नहीं है। क्यों डरने वाली बात नहीं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं हमेशा की तरह नाश्ते में फल और ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, और ये मैं बहुत सारे वीडियो में बोलती हूँ कि आप नाश्ते में फल जरूर लीजिए। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बूस्ट करता है। और ठीक कोरोना के मामले में भी आपको यही करना है कि आपको नेचुरल खाना ज़्यादा खाना है, यानी पैकेट का खाना आपको नहीं खाना है। जैसे पैकेट में खाते हैं ना, नमकीन, बिस्किट, ये सब नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, तली हुई चीज़ें नहीं लेनी है। आपको नेचुरल खाना खाना है ना। फल खाइए, नारियल पानी पीजिए, मौसमी का जूस पीजिए, ऑरेंज का जूस पीजिए। कुछ ना मिले तो आप नींबू पानी पी लीजिए, क्योंकि कई लोगों के पास पैसे नहीं होते कि वो फल जूस वगैरह ले सकते। तो आप नींबू पानी पीजिए। आप हरे पत्तेदार सब्जियां तो खा सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब कोई कोविड पेशेंट हो तो उसको आप हेल्दी खाना खिलाइए, उसको हरे पत्तेदार सब्जियां खिलाई, हरी सब्जियां खिलाई, फल दीजिए, नारियल पानी हो सके तो नारियल पानी दीजिए, मौसमी का जूस दीजिए। 2-3 दिन लगेंगे उनको निगेटिव होने में, या मैक्सिमम 4 दिन लगेंगे निगेटिव होने में। नेचुरल खाना बहुत ही इफेक्टिव है। जब आप डॉक्टर के पास जाते तो वो क्या करते, वो आपको विटामिन की गोलियां देती। मेरे एक रिलेटिव है, वो डॉक्टर के पास गए थे तो उनको क्या दिया गया, विटामिन सी की गोली दी गई, कैल्शियम की गोली दी गई, और बहुत तरह के विटामिन के टैबलेट दिए गए। तो विटामिन के टैबलेट से कई गुना ज़्यादा काम करते हैं नेचुरल फूड। आप फल खा लीजिए, फल में कितने तरह के विटामिन होती है, आप नेचुरल तरीके से उसको अपने शरीर में डालिए। आपको टैबलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोरोना का कोई दवाई है ही नहीं। जब कोरोना का कोई मेडिसिन ही नहीं है तो डॉक्टर वो आपको देंगे क्या। जो आपके अंदर सिम्टम्स रहते हैं उसके हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखते हैं। आपको फीवर है तो पैरासीटामोल देंगे, आपको उल्टी आ रही है तो उल्टी की दवाई देंगे, अगर आपको सर्दी है, खांसी है तो सर्दी खांसी की आपको दवाइयाँ देंगे। लेकिन कोरोना की कोई दवाई नहीं देते। और जो आपको इतनी सारी दवाइयाँ दिखती है ना, 8, 10, 12 ऐसी दवाइयाँ, वो विटामिन की गोलियाँ रहती है। कैल्शियम की गोली दे देंगे, विटामिन ए बी सी की दे देंगे, इस तरह के वो आपको गोलियाँ देते हैं। क्योंकि आप खुद डॉक्टर के पास जाइए, आप उनसे पूछिए कोरोना का कोई दवाई है, अभी है ही नहीं। इसीलिए तो इसे महामारी कहा जा रहा है, इसीलिए तो ये डर फैलाया जा रहा है। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं टीवी ही देखना पसंद नहीं करी। जब भी चैनल खोलती हूँ, न्यूज़ चैनल, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहाँ इतने लोग मर रहे, बस यही न्यूज़ दिखाया जा रहा है। न्यूज़ में ये नहीं दिखाया जा रहा है कि कोरोना से आपको कैसे बचना है। ये बताया जा रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क पहनिए। लेकिन कितना भी आप कर लेते, फिर भी आपको कोरोना हो रहा है ना। तो जब हो ही रहा है सब कुछ करने से, तो ये दिखाना चाहिए न्यूज़ में कि जब कोरोना हो जाए तो आप उसको घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं, घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। उसका बहुत सारे उपाय हैं। आप भाप लीजिए, स्टीम लीजिए। स्टीम आप लेंगे तो आपके गले, लंग्स और जो नाक में जो आपका कफ जम जाता है वो गलने लगेगा। तो जब वो गलने लगेगा तो आपको जो ब्रीदिंग इशू वो नहीं होगा। ब्रीदिंग इशू इसीलिए होता है क्योंकि वो कफ हमारे सीने में जम जाता है और वो हमारे लंग्स को डैमेज करता है, इसलिए सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आप स्टीम बार बार लीजिए। अगर नॉर्मल है तो सुबह शाम लीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कफ है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो हर 2 घंटे में लीजिए। आप नेचुरल खाना खाइए। आप नहीं तो नींबू पानी जरूर पीजिए, क्योंकि विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। आप नाक में अनु तेल लगाइए। देखिए, कोरोनिल आता है पतंजलि का, आप कोरोनिल भी ले सकते हैं। अगर आपको कहीं से कोरोनिल नहीं मिल रहा है तो आप नाक में सरसों तेल डालिए। सरसों तेल डालने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। काढ़ा जिंदाबाद। अब तो लोग घर घर में काढ़ा बना करके पीते हैं। मैं काढ़ा का भी वीडियो डाली, और आज मैं गिलोय जूस का भी वीडियो डालने वाली। गिलोय जूस मुझे सबसे बेस्ट इम्यूनिटी ड्रिंक लगता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का ड्रिंक लगता है। उसमें फ्रेश गिलोय, फ्रेश नीम के पत्ते, फ्रेश तुलसी के पत्ते और कच्ची हल्दी की मिला करके मैं जूस बनाती हूँ, और वही मैं घर में सबको देती हूँ। और मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, पिछले 6 महीने का अनुभव बता रही हूँ। मुझे सबसे बेस्ट मुझे गिलोय का जूस ही लगा, काढ़े से बेटर लगा। लेकिन आप काढ़ा भी बना सकते हैं, हर कोई काढ़ा बनाना जानता है। काढ़े में आप गिलोय, तुलसी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, अदरक, कच्चा हल्दी, अश्वगंधा, आप मुलेठी, सौसारी, कुछ भी मिला करके आप बना सकते हैं। जो आपके किचन में अभी है वो आप उसका यूज़ कीजिए काढ़ा बनाने में। काढ़ा बना करके आप सुबह शाम पीजिए, पूरे फैमिली को पिलाइए। इस तरह से अगर आपको जैसे सिम्टम्स दिखाई दे बॉडी में, जिस आपको लगे कि आप बीमार हो गए, उसी समय से आप अपना केयर करना स्टार्ट कर दिए। उसी समय से आप केयर करेंगे, 2-3 दिन लगेंगे, आप ठीक हो जाएंगे।
आप यकीन माने, मैं आपको मतलब बहुत ही विश्वास के साथ कहती हूँ कि जैसे ही आपके अंदर सिम्टम्स आए, ठीक उसी समय से अगर आप केयर करेंगे ना, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी तबीयत ज़्यादा बिगाड़ लेते हैं, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो नौबत आ सकती है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। आप तो एडमिट हो जाएंगे, लेकिन आपसे ज़्यादा परेशान आपके फैमिली वाले होंगे। वो हॉस्पिटल के बाहर रहेंगे, वो आपसे मिल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। उनको तो आपकी खैरियत तक की न्यूज़ नहीं मिलेगी कि आप अंदर क्या कर रहे हैं, खाने को क्या मिला, दवाइयाँ क्या दी गई, डॉक्टर आपका किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता चलेगा। सोच सोच करके वो टेंशन में मतलब स्ट्रेस इतना ले लेंगे। और हाँ, कोरोना में स्ट्रेस भी नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। कोरोना मतलब अगर आप केयर नहीं करेंगे तो कोरोना बहुत बड़ी बात है, ये जान ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना केयर करेंगे तो स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं। स्ट्रेस फ्री रहिए, न्यूज़ ज़्यादा मत देखिए। न्यूज़ में तो सिर्फ स्ट्रेस ही दिया जाता है, कोई सॉल्यूशन बताया नहीं जाता है। न्यूज़ में आज के टाइम पे सिर्फ कोरोना एक प्रॉब्लम है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये बताया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ में ये नहीं बताया जा रहा है कि कोरोना का सॉल्यूशन क्या है। सबको स्ट्रेस दिया जा रहा है, स्ट्रेस फ्री रहने का कोई तरीका ही नहीं बता रहे। स्ट्रेस मत लीजिए, एकदम बिंदास रहिए, केयर कीजिए अपना। नमस्कार।